बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम देखेंगे कि हम टेलीग्राम को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और टेलीग्राम की ऐसे कौन कौन से ऑप्शन हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं और जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ये एक पूरी वीडियो सीरीज़ होगी जो इसमें वक्तन फ़वक्तन टेलीग्राम के मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स को डिस्कस किया जाएगा, मुख्तलिफ़ जो इसके फ़ायदे हैं उनको डिस्कस किया जाएगा और मुख्तलिफ़ जो इसकी ख़ुसूसियात हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। आज की वीडियो बहुत ही बेसिक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम टेलीग्राम को डाउनलोड कैसे करते हैं, इसको इंस्टॉल कैसे कर लेते हैं और दूसरा ये कि इसको बेसिक इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने यहाँ पर टाइप करना है टेलीग्राम। टेलीग्राम टाइप करेंगे तो ये टेलीग्राम की एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगी। आपने इस एप्लीकेशन को यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल लिखा होगा, इसको डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे अपने पास। क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मेरे पास ये ओपन आ रहा है। जब आप इसको ओपन और इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद क्या होगा कि आपने जस्ट इसको वैसे ही अपना, जैसे आप व्हाट्सएप का अकाउंट बनाते हैं और इसको जो है लॉगिन करते हैं व्हाट्सएप के अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर डाल के, इसको भी इसी तरह से मोबाइल नंबर डालेंगे और आपके पास वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा SMS के थ्रू। तो आप उसको जो है वो आपका टेलीग्राम जो चैनल है, जो टेलीग्राम है वो सेटअप हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, टेलीग्राम को ओपन करना है। मैं भी टेलीग्राम को ओपन कर लेता हूँ। इससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि शहबाज आईटी एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम टेलीग्राम ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो मेरे पास कॉन्टैक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट्स आपके पास नहीं होंगे। आपके पास ये ब्लैंक बिल्कुल एरिया होगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट ये आपको बटन नज़र आ रहा है चैट का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर फर्स्ट टाइम टैप करेंगे तो आपके पास ये परमिशन मांगेगा कि आपके कॉन्टैक्ट्स को टेलीग्राम जो एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसको अलाउ कर दें। तो जैसे आप टेलीग्राम की वो परमिशंस को अलाउ करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर जितने कॉन्टैक्ट्स हैं और वो टेलीग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन तमाम की लिस्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। अब टॉप पे देखें, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक होता है न्यू ग्रुप का, एक होता है न्यू सीक्रेट चैट और एक होता है न्यू चैनल। ये ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, ये सीक्रेट चैट कैसे करते हैं और ये क्या होती है और ये चैनल क्या है, ये इसके बारे में हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बस फ़िलहाल इस वीडियो में जो बता रहा हूँ वो एक नॉर्मल चैट जिस तरह आप व्हाट्सएप पे करते थे, आप टेलीग्राम के ऊपर चैट्स को किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह व्हाट्सएप से जो है बेहतर तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने जस्ट क्या करना है, कोई भी कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेना है। मैं इसमें से अपना दूसरा वाला नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर टाइप करके सर्च कर लेता हूँ। तो ये मेरा दूसरा नंबर है, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो जिस कॉन्टैक्ट्स के ऊपर भी आपने जो है चैटिंग करनी है या उससे कॉल करनी है, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल करनी है, आपने उस कॉन्टैक्ट के ऊपर टैप करना है तो वो कॉन्टैक्ट का पूरा इंटरफेस आपके पास खुल जाएगा। अब देखें, इसको टॉप से देख लेते हैं। टॉप में यहाँ पे देखें आपके पास ये 3 डॉट्स आ रहे हैं। आप इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है तो आपके पास पहला ऑप्शन आ रहा है कॉल का, ये ऑडियो कॉल है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है वीडियो कॉल, ये वीडियो कॉल है। अगर आपने किसी को ऑडियो कॉल करनी है तो आप कॉल से क्लिक करेंगे और वीडियो कॉल करनी है तो वीडियो कॉल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप अपने उसी कॉन्टैक्ट के ऊपर जो कि टेलीग्राम यूज़ कर रहा है, आप उसको वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास चैट्स जहाँ पे ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा आपने कन्वर्सेशन कर ली है और उसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ सर्च करना चाहते हैं, बजाय से कि आप कहें मैं इसको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे जाऊँ, तो आप सर्च के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं और कोई भी वर्ड लिख के आप उसको सर्च कर सकते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्लियर हिस्ट्री, आप चाहते हैं सब चैट्स क्लियर कर दें तो आप जस्ट क्लियर हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो वो तमाम के तमाम आपसे परमिशन मांगेगा कि मैं इसको डिलीट कर दूं, तो आप उसको चाहें तो कर सकते हैं। इसको मैं आगे बिल्कुल डिटेल से बता दूंगा जब हम कोई चैट यहाँ पे करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। फिर 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं, उसके बाद म्यूट नोटिफिकेशन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं या कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स आपकी लिस्ट में होते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली आपको मैसेजेस भेजते हैं और आप समझते हैं कि वो अननेसेसरी हैं और वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे टैप करके म्यूट नोटिफिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो आप उसके नोटिफिकेशन को म्यूट कर सकते हैं 1 घंटे के लिए, 5-8 घंटों के लिए, 2 डेज़ के लिए, 2 डेज़ के लिए, या फिर डिसेबल कर देंगे। तो उसका क्या होगा, वो मैसेज भेजेगा भी तो आपको नोटिफिकेशन उसका पॉपअप नहीं आएगा, उसका जो है वो अलार्म नहीं बजेगा, तो आपको सिर्फ डिस्टर्बेंस नहीं होगी। उसका जो लास्ट ऑप्शन है डिलीट चैट। अगर आप डिलीट चैट करना चाहते हैं तो आप उसको जो भी चैट्स आपने किए हैं आप उसको डिलीट चैट को इस्तेमाल करते हुए डिलीट कर सकते हैं। तो अब मैं इसको और नीचे आ जाते हैं। नीचे देखें लेफ़्ट साइड के ऊपर जो पहला ऑप्शन है ये इमोजीज़ का है, जो कि आपके पास व्हाट्सएप में भी थे और आपके कीबोर्ड्स के अंदर होते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं इमोशंस को।
उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। कुछ भी करने के बाद आप इस बटन के ऊपर टैप करके इसको सेंड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और इस तरह जो ये क्लिप का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है, मैं कैमरा कवर कर देता हूँ, आपके पास ये ऑप्शन खुल जाते हैं। अब देखें नीचे अगर आपने गैलरी से कोई चीज़ सर्च करनी है तो आप गैलरी के ऊपर टैप करेंगे तो आपके पास जो गैलरी में जो इमेजेस जो वीडियोज़ होंगी वो खुल जाएंगी। तो आप उनको जो है वो अगर किसी को शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको नीचे ले आता हूँ, दोबारा क्लिप पे क्लिक करता हूँ तो उस पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये फाइल्स का है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई ऐप्स हैं या कोई ज़िप फाइल्स हैं तो आप उनको अगर सेंड करना चाहते हैं तो इस तरह से आप उनको सेंड कर सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो लोकेशन का है। जैसे आप व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर करते थे वैसे ही अगर आप अपनी टेलीग्राम के ऊपर लोकेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो नेक्स्ट उससे ऑप्शन है वो कॉन्टैक्ट्स का है। अगर आप किसी को भी कॉन्टैक्ट सेंड करना चाहते हैं तो आप जैसे उस कॉन्टैक्ट को क्लिक करेंगे, कोई भी कॉन्टैक्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जो है उसको आप सेंड कर देंगे, शेयर कॉन्टैक्ट कर देंगे। तो देखें ये कॉन्टैक्ट जो है वो शेयर हो चुका है, मेरे दूसरे नंबर पर इसका मैसेज भी आ गया है। दोबारा इसको ओपन करते हैं। देखिए जी मैंने एक कॉन्टैक्ट जो है ये सिलेक्ट कर दिया है और उसको सेंड किया। मैं दोबारा इसके ऊपर ओपन आता हूँ और आने के बाद देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो म्यूज़िक है। अगर आपके पास कुछ ऑडियो फाइल्स हैं और आपको चाहते हैं सर्च शेयर करना तो आप कर सकते हैं। तो अमूमन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ऑडियो बाज़ का नाम से होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑडियोज़ होती हैं तो वो आपको मिलती नहीं है। तो आप इसको टॉप पे नाम उसका सर्च कर सकते हैं तो आपकी जो रिक्वायर्ड ऑडियो है वो आपको मिल जाएगी। इसी तरह जो भी फाइल्स होगी, जो भी कॉन्टैक्ट होंगे आपके तमाम के ऊपर देखें एक सर्च बार ऑप्शन मिलता है जिससे आप उनको सर्च कर सकते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट में भी आपको सर्च बार मिलता है और म्यूज़िक जो ऑडियो फाइल्स हैं उनके लिए भी सर्च बार मिलता है। इसी तरह इन तमाम चीज़ों को आप सेंड कर सकते हैं। अगर आपने एक तो ये कि आपके पास यहाँ पे फाइल्स आ रही होती हैं, दूसरा है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन का आपको पता है कि मैंने किसी फ़ोल्डर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट, कोई इमेजेस रखी हैं तो आप वहाँ से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंटरनल स्टोरेज को चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके मोबाइल के अंदर SD कार्ड होगा तो आप SD कार्ड से भी सर्च कर सकते हैं। तो जिस फोल्डर में रखा है उस फोल्डर के अंदर ब्राउज़ करके भी कोई भी चीज़ आपने शेयर करनी है तो वो कर सकते हैं। अब देखें उसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये माइक का है। अब अगर आपने किसी के साथ ऑडियो मैसेज भेजना है, वॉइस मैसेज भेजना है तो आपने इस माइक को होल्ड करके रखना है और जैसे ही अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करना है। जब आप अपना मैसेज रिकॉर्ड कर लेंगे तो इस माइक को जो है आप रिलीज़ कर देंगे तो आपका मैसेज जो है वो आपके फ्रेंड तक या जिसको आप भेजना चाह रहे हैं उस तक पहुंच जाएगा। ये देखें इसका मैसेज आ गया। इसी तरह अगर आप ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रहे थे किसी के लिए और ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करते करते आपको एहसास हुआ कि जो आपका मैसेज है गलत हो गया है, इसमें शोर आ गया, कोई और डिस्टर्बेंस हो गई है और आप इस मैसेज को भेजना नहीं चाहते, कैंसिल करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड टू कैंसिल। तो आपने इसको होल्ड करके रखना है और लेफ़्ट साइड की तरफ स्लाइड करना है। जैसे लेफ़्ट साइड की तरफ स्लाइड करेंगे, मूव करेंगे तो आपका जो मैसेज है ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप फिर इस तरह से नई सिरे से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखें जो मैंने पहले मैसेज भेजा था वो ये है, तो इसके अंदर मेरी ही आवाज़ रिकॉर्ड हो गई। मैं सुना देता हूँ आपको। मैंने साउंड हल्का किया हुआ है तो ठीक है, इस तरह से आप मैसेज भेज सकते हैं। अब देखें ये मैंने उसको मैसेज भेज दिया अपने किसी भी चैट के ऊपर। अब इसके अंदर मैं एक दो चीज़ और बता के इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह इस मज़ीद डिटेल बताएंगे। अब देखें अगर आपने किसी को कोई मैसेज भेज दिया और बाद में आपको ख्याल आया कि यार ये मैसेज मुझे डिलीट कर देना चाहिए, तो आपने जस्ट उस मैसेज को ऐसे सेलेक्ट करके रखना है थोड़ी देर। तो देखें ऊपर आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है। जब आप डिलीट पे टैप करते हैं तो अभी आपसे पूछता है, एक तो लिखा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस मैसेज, आप क्या इसको वाकई डिलीट करना चाहते हैं, और सेकंड आपको एक सेकंड लाइन में एक और मैसेज लिखा हुआ है आल्सो डिलीट फॉर शहबाज सेल्फ। मतलब क्या है कि अगर ये कह रहा है कि जिस बंदे को आपने भेजा है क्या आप चाहते हैं कि उसके पास से भी ये मैसेज डिलीट हो जाए। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप इसको टिक कर देंगे और इसको आप डिलीट कर देंगे। जब टिक करके डिलीट करेंगे तो जिस बंदे को आपने भेजा होगा उसके पास से भी ये मैसेज डिलीट हो जाएगा। भले आपने आज भेजा हो, कल भेजा हो, जैसे व्हाट्सएप के अंदर लिमिट होती है कि आप 10 मिनट के अंदर अंदर किसी को भी मैसेज भेजे को डिलीट कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। अगर आपने हफ्ता पहले भी कोई मैसेज भेजा उसको चाहते हैं डिलीट करना तो जस्ट सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के बाद जो है आप इस मैसेज को इस नोटिफिकेशन को टैप टिक कर दें आल्सो डिलीट फॉर शहबाज। मतलब कि जिस बंदे को आपने भेजा उसके पास से भी मैसेज डिलीट हो जाए तो आप इसको डिलीट चेक करके डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें मैं अपने दूसरे टेलीग्राम के चैनल पे अकाउंट में जाता हूँ जो कि मेरा दूसरा वाला है, उसको मैंने मैसेज भेजा। देखें ये मेरे पास मैसेज आया हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए मेरे पास ये वॉइस मैसेज जो मैंने भेजा था वो मेरे पास अवेलेबल है। अब अगर मैं अपने पहले टेलीग्राम चैनल पे जाता हूँ और मैं यहाँ से जाके
डिलीट करता हूँ तो देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद टैप करके रखता हूँ थोड़ी देर और यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा कि ये उस पर्सन से भी डिलीट हो जाए जिसको मैंने भेजा था, तो इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा, तो ये मैसेज दूसरी तरफ से भी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप टेलीग्राम को इस्तेमाल करते हुए किसी को मैसेज भेज सकते हैं, और किसी को अगर आपने मैसेज भेजा और आपसे मैसेज को डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। ये बहुत एक बुनियादी सी चीज़ थी जो कि मैंने आपको बताई है। टेलीग्राम बहुत वसी है, इसके बेशुमार ऑप्शन है जो कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको वन बाय वन वक्तन फ़वक्तन बताऊँगा। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।